ऑलराइट तो गाइस, अगर आपको भी मेरी तरह एक के ड्रामा देखना पसंद है तो के ड्रामा में बहुत सारे जॉनर होते हैं। जैसे कि रोमांटिक जॉनर होता है। रोमांटिक जॉनर तो हम बहुत सारे जानते हैं, लेकिन एक्शन भी होता है के ड्रामा में, और वो काफी अच्छा एक्शन होता है। तो बहुत सारे ऐसे के ड्रामा है जिसमें बहुत सारा अच्छा एक्शन है। तो मैं आज उन्हीं की लिस्ट बनाऊंगा जिसमें आपको 5 जो मुझे बेस्ट लगते हैं के ड्रामा, मैं उनकी लिस्ट बनाऊंगा। अगर आप भी कोई के ड्रामा जानते हो जिसमें अच्छा एक्शन हो और इस लिस्ट में ना हो तो प्लीज सजेस्ट मी, तो मैं इससे अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। इसका पार्ट 2 भी हम बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे 5वें नंबर के ड्रामा से। जो हमारे 5वें नंबर पर के ड्रामा आता है जिसका नाम है ब्लड हाउंड्स। ये के ड्रामा नेटफ्लिक्स में हिंदी पर अवेलेबल है और इसके 8 पार्ट है। हर एक पार्ट 1 घंटे का होगा तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अब अगर इसके एक्टर की बात करें तो वुडू, जिसको आपने टेम्पटेड और किंग इटर्नल मोलाक जैसे ड्रामा में देखा होगा। अब इसे इसकी कहानी की बात करें तो हमारा जो हीरो होता है वो बॉक्सर होता है और उसकी माँ जो होती है वो दोनों गरीब होते हैं। मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। उसकी माँ जो रेस्टोरेंट चलाती है उसे कुछ गुंडे लोग आके कैप्चर कर लेते हैं, वहां से खाली कराता है। तो हमारा हीरो उनसे लड़ने की, बॉक्सिंग की कोशिश करता है और बहुत अच्छा एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है उसमें। लेकिन हमारा हीरो हार जाता है क्योंकि वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है। लेकिन वो बदला लेना चाहता है जरूर उनसे। तो वो कुछ ऐसे लोगों से मिलता है जो पूरा ऐसी गैंग चलाते हैं जो ऐसे बुरे लोगों से लड़ते हैं। और उसी बीच में वो एक ऐसे बॉक्सर से मिलता है, ली सिंजी। ये दोनों ही अपने साथ मतलब जुट जाते हैं। ये दोनों बहुत अच्छा मतलब बॉक्सिंग करते हैं और इन दोनों के बीच का ब्रोमांस भी देखने लायक है। और इनके मतलब हैंड टू हैंड कॉम्बैट जैसा जो इसमें एक्शन दिखाया गया है वो भी काफी अच्छा एक्शन है। तो ऐसा एक्शन अगर आप देखना चाहते हो जिसमें इमोशनल टच हो, जिसमें मतलब कोई ऐसी मारधाड़ ना दिखाई जिसका कोई मतलब ना हो, लेकिन इसमें जो हमारा हीरो जो मारेगा हमारे विलन को तो आपको भी लगेगा कि मार साले को, एक और मार, 2 मार। मतलब ऐसी मतलब इसकी कहानी है। बहुत अच्छी कहानी के साथ ये ड्रामा आपको मिलेगा हैंड टू हैंड कॉम्बैट बॉक्सिंग के साथ। तो जाके नेटफ्लिक्स पर बिल्कुल इसे देख सकते हैं। तो 4th नंबर पर जो ड्रामा है जिसका नाम है वागाबॉन्ड। ये ड्रामा भी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। 16 पार्ट है और हर एक पार्ट 1 घंटे का होगा। अब अगर इसके एक्टर की बात करें तो ली सिंजिक, जिसको आपने माय गर्लफ्रेंड इज गुमिहो और माउस जैसे के ड्रामा में देखा होगा। और अगर इसकी हीरोइन की बात करें तो बाई सूजी, जो काफी फेमस है, इसको आपने डूना जैसे के ड्रामा में देखा होगा। अब इन दोनों एक्टर तो कमाल के एक्टर है, लेकिन इसकी कहानी की बात करें तो इसमें जो प्लेन क्रैश हो जाता है, शुरुआत में ही प्लेन क्रैश हो जाता है जिसमें हमारा हीरो का भांजा होता है, उसकी डेथ हो जाती है। और सबको लगता है कि ये तो ऐसे ही प्लेन क्रैश हो गया हमारे पायलट की गलती की वजह से। लेकिन असल में इसकी कहानी होती है कि इसके पीछे बहुत बड़े कंपनियों का हाथ होता है। इस मतलब जो प्लेन क्रैश होता है इसमें बहुत बड़े लोगों का हाथ होता है और हमारे हीरो को ये बात पता चल जाती है। तो ये अनलिस्ट करने जाता है और उसी के बीच में जो इनमें एक्शन दिखाया गया है काफी अच्छा एक्शन है। मतलब हाई लेवल एक्शन आप देखना चाहते हो, कार चेसिंग सीन, गन फाइटिंग सीन, तो ऐसे सीन इसमें भर भर के दिखाए गए हैं। और हमारी जो बाई सूजी है जिसमें एक्ट्रेस दिखाई गई है वो भी एक मतलब कोरियन जासूस होती है। तो उसको भी पता नहीं होता ये सब, लेकिन हमारे हीरो से जुड़ने के बाद उसे भी काफी सारी चीजें पता चलती है। तो इन दोनों के बीच का रोमांस और एक्शन जो बीच में जो ये चलता जाता है, मतलब जो बैलेंस करके ये ड्रामा पूरा चलता है। तो ऐसा ड्रामा अगर आप देखना चाहते हो जिसमें अच्छा खासा एक्शन हो और मतलब जो रोमांस भी दिखाया गया है वो अच्छा खासा हो, तो जाके ये ड्रामा बिल्कुल आप देख सकते हैं। शायद इसका सीजन 2 भी आने वाला है, तो उसके लिए आपको सीजन 1 भी देखना जरूरी है। तो जाके बिल्कुल ये ड्रामा नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। ये ड्रामा हिंदी में तो अवेलेबल नहीं है, मतलब आप मतलब कोरियन लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल साथ ही देख सकते हैं इस ड्रामा को। तो मतलब आप, लेकिन अगर आप के ड्रामा फैन हो तो बिल्कुल ये ड्रामा मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जाके नेटफ्लिक्स पर बिल्कुल देखिए। 4th नंबर पर जो ड्रामा है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ बैंडिट्स। ये ड्रामा भी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने मिल जाएगा। इस ड्रामा के एक्टर की बात करें तो किम नानसी, जिसको आपने द फ्यूरी प्रीस्ट और आइलैंड जैसे के ड्रामा में देखा होगा। एक्ट्रेस की बात करें तो सो ह्यून, जिसको आपने लव एंड लिसिस 18+ मूवी में देखा होगा और जिंग्स एस प्रस जैसे के ड्रामा में देखा होगा। ये दोनों ही बहुत बड़े एक्टर है, मतलब काफी अच्छे एक्टर है। अब अगर इसकी कहानी की बात करें तो ये काफी पुराने समय की कहानी है, जब डाकू लोग हुआ करते थे। जब जापानीज का मतलब जो आर्मी होती है, जापानीज आर्मी का मतलब जो पूरा मतलब संगठन होता है वो लोगों को मार देता है। मतलब जो कोरिया के जो मेन लोग होते हैं उनको मारने लगता है। और हमारा हीरो होता है वो मतलब इंडिपेंडेंस आर्मी के लिए मतलब काम करने लगता है। और हमारी हीरोइन भी होती है वो इंडिपेंडेंस आर्मी से काम करती है। तो मतलब इसमें जो एक्शन दिखाया गया है, मतलब ऐसा एक्शन के फॉर्मूला पूरा हार्ट काट देते हैं, पूरा गला काट देते हैं, पूरा खून खराबे वाला एक्शन। और जो ओल्ड टाइम मतलब गन फाइट होती थी वो ओल्ड टाइम गन फाइट सीन देखना भी इसमें काफी अच्छा है। जो हमारा हीरो होता है वो पूरा संगठन बनाता है, ग्रुप बनाता है, जो मतलब सारे ही बैंडिट्स मतलब के डाकू लोग होते हैं
वो पूरा मतलब जैसे हमला करते हैं, कैसे मतलब इसमें एक्शन दिखाया गया है, जो ब्रूटल एक्शन होता है, मतलब जो इसमें जो मतलब जो पैसे होते हैं ये लूटने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ट्रेन में एक्शन सीक्वेंस है, मतलब जो मतलब पूरी गाड़ियों में एक्शन सीक्वेंस है, और जो गन फाइट होती है, मतलब जो पहली नॉर्मल गन नहीं, काफी सारी गन इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। तो ऐसी गन फाइट एक्शन सीन आप देखना चाहते हैं, जैसे मतलब मार धाड़ वाला ब्लड आप देखना चाहते हैं, तो ये ड्रामा आपके लिए ही बनाया गया है। मतलब गिल्टी प्लेजर, आप ब्लड वाला गिल्टी प्लेजर लेना चाहते हैं कि इसका गला कट रहा है, इसका हाथ कट रहा है, ऐसा ड्रामा देखना चाहते हैं, ओल्ड टाइम स्कूल मतलब जैसे पुराने जमाने का एक्शन देखना चाहते हैं, तो ये ड्रामा आपके लिए है। सॉन्ग ऑफ बैंडिट्स, ये ड्रामा आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। ये इंग्लिश और कोरियन लैंग्वेज में अवेलेबल है। मतलब इसके 9 पार्ट है और हर एक पार्ट 1 घंटे का होगा, तो ज्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा, और इसका एक्शन तो कमाल का ही एक्शन है, तो बिल्कुल जाके ये नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। ऑलराइट गाइस, जो सेकंड नंबर पर ड्रामा है जिसका नाम है द केटू, इसके 16 पार्ट है और ये MX प्लेयर पर आपको फ्री में हिंदी में देखने को मिल जाएगा। अब अगर इसके एक्टर की बात करें तो जी चैंग वुक, जिसको शायद आपने एक हीलर जैसे के ड्रामा में देखा होगा, और इसकी एक्ट्रेस की बात करें तो इम ह्यूना, जिसको आपने द किंग द लैंड जैसे ड्रामा में देखा होगा, किंग द लैंड जो काफी पॉपुलर के ड्रामा है। अब अगर इसकी कहानी की बात करें तो हमारा हीरो जो होता है वो स्पेशल ओप्स में होता है, मतलब एजेंट होता है, और उसको मतलब मर्डर के इल्जाम में फंसा दिया जाता है, तो वो भाग जाता है। और इसी तरह मतलब इसको जिसने फंसाया होता है, जो हमारे ड्रामा की विलन होती है, जो मतलब प्रेसिडेंट भी होती है, तो उसे बॉडीगार्ड की तरह चूज करती है, मतलब वो उसका बॉडीगार्ड बन जाता है, क्योंकि उसे बदला लेना चाहता है वो मतलब उससे, लेकिन उसको मालूम नहीं होता है इन सब चीज़ों के बारे में कि उसी ने, जो प्रेसिडेंट है उसी ने मतलब उसको मतलब इस मर्डर के इल्ज़ाम में फंसाया था। तो इसी तरह इस ड्रामा की कहानी चलती है, और इस ड्रामा में मतलब जैसे जैसे ये बॉडीगार्ड बनता है, तो मतलब इसे जो जिम्मेदारी दी जाती होती है, जो हमारी प्रेसिडेंट जो विलन होती है उसकी एक नाजायज़ औलाद भी होती है, जो उसे दुनिया से मतलब अलग रखना चाहती है, तो उसे कैद कर लेती है, और उसको मतलब इसको देखभाल करने की जिम्मेदारी होती है, वो हमारे हीरो को मिल जाती है। तो हमारा हीरो मतलब ऐसे ही हमारे हीरोइन से मिलता है, और उन दोनों के बीच में कैसे प्यार होता है, और उसी बीच जो मतलब हाई ऑक्टेन इसमें एक्शन दिखाया गया है। मतलब ये इतना थ्रिलिंग ड्रामा है कि शुरू से एंड तक आपको बांधे ही रखेगा। द वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा में बोलूंगा इसको, क्योंकि इसका जो एक्शन है, उसकी जो स्टोरी लाइन है, जो मर्ज करके दिखाया गया है, और एक्शन के बीच में जो रोमांस और जो सब कुछ मर्ज करके मतलब ऐसा परफेक्ट ड्रामा बोलूंगा मैं इसमें, जिसको आप मतलब सब कुछ देखने को मिल जाएगा इसमें आपको। मतलब अगर आप के ड्रामा फैन हो तो इस ड्रामा को आप बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहोगे। तो केटू मतलब काफ़ी लोगों ने तो ये ड्रामा देख भी रखा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देख रखा है उनके लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा द केटू। इसके MS प्ले पर हिंदी में अवेलेबल है, तो बिल्कुल जाके आप देख सकते हैं इसको। अब अगर पहले नंबर के ड्रामा की बात करें तो पहले नंबर पर आता है ड्रामा नन अदर देन माय नेम। इस ड्रामा में जो एक्टर है उसका नाम है Han Ho Shin, जिसको आपने एक्ट्रेस है मतलब एक्ट्रेस है जिसको आपने नेवरदलेस जैसे 18+ के ड्रामा में और गंगुट क्रिएचर जैसे के ड्रामा में देखा होगा। और जो हमारा मतलब इसमें पुलिसमैन दिखाया गया है हीरो है अन ह्यो सुन, जिसको आपने शायद फ्लैक्स ऑक्स कॉप मतलब ऐसा कोई ड्रामा है, ऐसे ड्रामा में देखा होगा। दोनों ही कमाल के एक्टर है। अब अगर इसकी कहानी की बात करें तो मतलब इसकी कहानी मतलब आउटस्टैंडिंग कहानी है, मतलब बदले की रिवेंज की कहानी है। इस शुरुआत में ही हमारी हीरोइन के जो पापा होते हैं उसको कोई जो गुंडे लोग होते हैं वो मार देते हैं। बहुत बड़ा गैंग होता है, इसके पापा भी इसके मेंबर होते हैं, लेकिन उसको मार देते हैं। और अगर आपने काफी सारे ड्रामा देखा होगा तो मतलब आपको पता ही चल जाएगा कि किसने मारा है इसको। और इसके जो हमारी हीरोइन है वो उसी वहाँ मतलब जाती है, फाइटिंग सीखती है, और जिससे फाइटिंग सीखती है दरअसल उसी ने उसके बाप को भी मारा होता है। और इसमें जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट मतलब जो मारपीट दिखाई गई, मतलब जो खून खराबा दिखाया गया है, मतलब रणबीर कपूर की तरह सारी दुनिया जला देगी ये बाप ने बाप का बदला लेने के लिए। इसकी कहानी इसी तरह चलती है। तो इसके 8 पार्ट है और हिंदी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। मतलब ऐसी कहानी देखना चाहते हैं जिसमें ऐसी मतलब जो इमोशनल टच हो, मतलब हैंड टू हैंड कॉम्बैट के साथ मारपीट दिखाई गई, और जो इसमें एक्ट्रेस है उसने जो कमाल का काम किया है, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्टिंग के साथ। मतलब ऐसा ड्रामा आपको मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा बोलूंगा मैं कोरियन का। ऐसा ड्रामा रिवेंज ड्रामा आपको बहुत कम देखने को मिलता है, वो भी ऐसे एक्शन के साथ। तो ये एक्शन देखना बहुत जरूरी है और हमारी एक्ट्रेस के लिए ड्रामा देखना बहुत जरूरी है। मैं तो मोस्ट मतलब ये ड्रामा आपको सजेस्ट करूंगा, तो जाके बिल्कुल ये ड्रामा आप देख सकते हैं। इसका नाम है माय नेम, ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है।